31 अक्टूबर, साल का सबसे डरावना दिन और वक्त, और बस पलक झपकाते ही वो आ गया है। लेकिन इसी के साथ कितनी प्लानिंग भी बाकी है ना? डार्क और स्पूकी कॉस्ट्यूम्स के अलावा नई पंपकिन कार्विंग आइडियाज और ऑफ कोर्स यमी और बहुत से भी बहुत ज्यादा हैलोवीन ट्रीट्स जैसे कैंडी, चॉकलेट और उसी के साथ हेलो पंपकिन स्पाइस लाटे टू। हम भले ही कितने भी मैच्योर हो जाएं या कितनी भी बार सेम गली के चक्कर काटें, ये छुट्टी तो अभी भी हमें छोटे बच्चे को जगा देती है। छोटे बच्चों को चांस मिलता है ड्रेस अप होकर ट्रिक और ट्रीटिंग पे जाने का, और पेरेंट्स मजा लेते हैं हाई वाले हैलोवीन कॉकटेल का, और टीनेजर्स अतरंगी से भी अतरंगी प्लान बनाते हैं प्रैंक्स का। लेकिन हैलोवीन पार्टी गेम्स से स्पूकी स्टोरीज और शुगर रशेस, क्या कभी आपने सोचा है कि हैलोवीन के पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? जाके क्यूरियस बनती दोस्तों। ये सब शुरू हुआ सेल्ट से। वो लोग जिनका कल्चर यूरोप में स्प्रेड हो चुका था अराउंड 2000 इयर्स पहले, वो सेलिब्रेट करते थे एक एंशिएंट फेस्टिवल जिसे सामाहाइन कहते हैं ऑन द 31st of October। अपने हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के अलावा वो मानते थे कि इस रात आत्माएं और लिविंग बीइंग्स के बीच की लाइन बहुत ही थिन हो जाती है, इसीलिए वो बॉनफायर्स जलाते और कॉस्ट्यूम पहनते जिससे भूत उनके नजदीक ना आए। 43 AD तक द रोमन एम्पायर ने मेजॉरिटी ऑफ सेल्टिक टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने ट्रेडिशनल सेल्टिक सेलिब्रेशन सामाहाइन को कंबाइन किया अपने ही फेस्टिवल से जिसका नाम था द फेरालिया। लेट अक्टूबर में वो दिन जब रोमन्स ट्रेडिशनली अपने मरे हुए लोगों को याद करते थे। इसके बाद क्रिश्चियनिटी की इन्फ्लुएंस सेल्टिक लैंड्स पर जैसे ही पड़ी, उन्होंने अपने रिचुअल्स को ओल्ड सेल्टिक राइट से जोड़ लिया। 1000 AD में द चर्च ने नवंबर 2 को द ऑल सोल्स डे घोषित किया, जो था टू ऑनर द डेड। वैसे आज तक ये माना जाता है कि द चर्च सेल्टिक फेस्टिवल ऑफ द डेड को अपनी ही चर्च सैंक्शन हॉलिडे के साथ रिप्लेस करना चाहता था। 1000 AD में द चर्च ने 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया एज ऑल सेंट्स डे, जिसमें वो मार्टर्स को ऑनर और जो मरे हुए हैं उन्हें भी ऑनर करते थे। ये उन्हें हैलो मास कह के बुलाते थे। लेकिन ये दोनों ही हॉलिडेज यानी कि ऑल सोल्स डे एंड ऑल सेंट्स डे दोनों आफ्टर लाइफ को मद्देनजर रखती है, और चर्च बहुत कोशिश करता है लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आफ्टर लाइफ जैसा कुछ नहीं है। हैलो का मतलब है होली या सेंटली, जिसका रफ ट्रांसलेशन है मास ऑफ द सेंट। लेकिन अक्टूबर 31 की शाम लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगी और हैलोस ईव हैलोवीन बन गया। पहले हैलोवीन का सेलिब्रेशन काफी लिमिटेड था कॉलोनियल न्यू इंग्लैंड में, लेकिन जैसे ही यूरोपियन एथनिक ग्रुप्स और अमेरिकन्स की मान्यता और कस्टम्स एक साथ जुड़ी इन द 1900s, हैलोवीन का एक अलग अमेरिकन वर्जन नजर आया। इसकी पहली सेलिब्रेशंस में प्ले पार्टीज थी या वो पब्लिक इवेंट्स जिसमें हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन किया जाता था। बस मरे हुए इंसानों के बारे में डरावनी कहानियां नरेट करते थे। साथ ही ड्रेस अप कर गाना गाना नाचना एनुअल ऑटम फेस्टिविटीज काफी आम हो गया, और टीनेजर्स लोगों के घर जाकर पैसे मांगते। इसी प्रैक्टिस ने ट्रेडिशन ट्रिक और ट्रीट को बनाया, जहां द ट्रिक पार्ट जो पहले तो बहुत फनी और हार्मलेस था, अब बन गया है लोगों को डराने का पात्र। ट्रिक और ट्रीटिंग धीरे धीरे कर काफी डेंजरस बन गया, जैसे कि बच्चों का कहना हमें कैंडी दो वरना हम आपका घर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इससे पहले यही था कि आप ट्रिक चूज करो या ट्रीट। अगर कुछ नहीं चूज करना तो बस हम आपको बुली करेंगे। लेकिन पड़ोसी और उनके पेरेंट्स ने बाद में इस चीज पर काफी ऑब्जेक्शन उठाया और अपने बच्चों को घर घर जाके ये करने से मना कर दिया। लेट 1930s तक ट्रिक और ट्रीट एक हॉलिडे ग्रीटिंग बन गया, और आज अमेरिकन्स एस्टिमेटेड $6 बिलियन स्पेंड करते हैं एनुअली ऑन हैलोवीन, जो इसे इस कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल हॉलिडे बनाती है आफ्टर क्रिसमस। दोनों अडल्ट्स और बच्चों के लिए ये द मोस्ट फन टाइम ऑफ द ईयर बन गया है, विद पार्टीज जो हैलोवीन थीम्ड हो। सभी अतरंगी गेटअप्स में ड्रेसअप होते हैं, अपनी पसंद से भी ड्रेसअप हो सकते हैं, या फिर अपनी मूवीज, बुक्स या सीरीज के फेवरेट कैरेक्टर की तरह भी। ये बस और वाइल्डर, क्रेजियर और डरावना बनता जा रहा है विद टाइम। अगर आप सोचे तो हैलोवीन आयरॉनिक है इन इट्स नेचर, जहां अगर आप किसी को डराएंगे तो वो डर तो जरूर जाएगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। तो आप किस तरह हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आप ऐसी कोई भी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करें।
तब तक के लिए देखते रहो क्यूरियस पंथी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।